हे दोस्तों, एक स्मार्ट यंग आदमी था जिसने डिसाइड कर लिया था कि वो एक बहुत अच्छा मैनेजर और लीडर बनके ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि उसे ये बात समझ में आ गई थी कि लाइफ में खुशी से आगे बढ़ते रहने के लिए उसमें मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर हमें कुछ भी बड़ा करना है तो उसके लिए हमें दूसरों की हेल्प लगेगी ही, कभी ना कभी लोगों से डील करना ही पड़ेगा। और अगर इन स्किल्स में हम पीछे रह गए तो हमारे ज्यादा आगे बढ़ने के चांस भी कम हो जाएंगे। अब ये रीजंस और ऐसे ही बहुत से इंपॉर्टेंट रीजंस की वजह से वो एक ऐसे परफेक्ट मैनेजर को सर्च करने निकल गए जो उन्हें ये क्रूशियल स्किल सीखने में उनकी मदद करे, जिसके लिए शायद वो काम भी कर सके और फिर इवेंचुअली खुद भी जिसकी तरह बन सके। सो फॉर दिस वो लिटरली एक कंपनी से दूसरी कंपनी घूमने लगे। बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी हर कंपनी के मैनेजर से वो मिलने लगे और उन सबके इंटरव्यूज लेने लगे। वो अलग अलग शहर गए, यहाँ तक कि अलग अलग कंट्रीज भी गए उन परफेक्ट मैनेजर्स की तलाश में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें एक भी ऐसा मैनेजर नहीं मिला जो सच में एकदम इफेक्टिव था और जो उनके हिसाब से परफेक्ट था। जितने भी मैनेजर से वो यंग आदमी मिले और जिनके इंटरव्यूज लिए, वो सारे के सारे मैनेजर्स बस दो टाइप्स में से ही एक निकलते थे। या तो वो ऑटोक्रेटिक मैनेजर्स होते थे, मतलब ऐसे मैनेजर्स जिसका अल्टीमेट एम होता है कंपनी को प्रॉफिट दिलाना, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा दिलाना, जिसमें वो बहुत अच्छे भी होते थे। पर ऐसे टाइप के मैनेजर्स को ज्यादातर काम करने वाले एम्प्लॉइज जरा भी पसंद नहीं करते थे। या तो बाकी बचे मैनेजर्स दूसरे टाइप के होते थे, जिसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक मैनेजर। मतलब ऐसे मैनेजर जो कंपनी के लोगों के बारे में पहले सोचते हैं, कंपनी के बारे में बाद में। ये मैनेजर सपोर्टिव होते हैं, जिन्हें ज्यादातर काम करने वाले बहुत पसंद करते हैं। अब ये दोनों टाइप के मैनेजर्स ठीक तो होते हैं, बट दोनों में कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स भी है। एग्जाम्पल, जो ऑटोक्रेटिक मैनेजर होते हैं वो कंपनी को रिजल्ट तो जरूर दिलाते हैं, पर रिजल्ट्स दिलाने के चक्कर में ऐसे मैनेजर्स कभी अपनी टीम के मेंबर्स को, कंपनी के एम्प्लॉयज को कभी खुश नहीं रख पाते। जबकि दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक मैनेजर्स अपने लोगों को खुश तो जरूर रख पाते हैं, पर कंपनी को जो डिजायर्ड रिजल्ट्स चाहिए और प्रॉफिट चाहिए वो नहीं दिला पाते। और ये दोनों ही मेजर इश्यूज थे जो उस आदमी को परेशान कर रहे थे। उन्हें ऐसा कोई इफेक्टिव मैनेजर मिल ही नहीं पा रहा था जो सच में परफेक्ट था दोनों साइड से। थोड़े बहुत जो उन्हें सही मैनेजर्स मिले भी थे वो उन्हें इंटरव्यू देने के लिए रेडी नहीं थे। सो इसीलिए फिर वो आदमी परेशान होके थक हार के वापस अपने घर आ गए। घर आके वो सोचने लगे कि शायद उन्हें ऐसा कोई इफेक्टिव मैनेजर मिल ही नहीं पाएगा जो उन्हें परफेक्ट मैनेजमेंट स्किल सिखा सकेगा। पर तभी आयरॉनिकली उन्हें किसी से अपने पास के ही टाउन के एक मैनेजर के बारे में पता चला, जिसकी हर कोई बहुत तारीफ करता था। हर कोई इस मैनेजर के साथ काम करना चाहता था। और इतना ही नहीं, ये एक ऐसा मैनेजर था जो अपनी कंपनी को बहुत प्रॉफिट भी दिला रहा था। अब उस आदमी ने जब पहली बार ये सारी बातें सुनी तो उन्हें ये झूठ लगा, बट फिर भी उन्होंने उनसे मिलने का डिसाइड किया। जब वो कॉल करके उस मैनेजर का अपॉइंटमेंट लेने गए तो उन्हें एकदम इजीली मिल गया, जिस पर वो आदमी सोचने लगा कि अरे काय का परफेक्ट मैनेजर, इतना अच्छा होता तो उसको मुझसे मिलने का टाइम भी नहीं होता। पर फिर भी क्योंकि वो नजदीक ही रहते थे इसलिए वो उनसे मिलने चले ही गए। अब फाइनली जब वो आदमी उस मैनेजर से मिले तब हमेशा की तरह उस मैनेजर से भी उन्होंने अपना सेम क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन ये था कि आपको क्या लगता है कि आप किस टाइप के मैनेजर हो, या आप अपने आप को एज अ मैनेजर कैसे डिस्क्राइब करोगे। तो इस पे उस मैनेजर ने रिप्लाई किया कि मैं एक 1 मिनट मैनेजर हूं। वो आदमी ये सुन के थोड़ा सरप्राइज हो गए, क्योंकि अभी तक उन्होंने जितने भी मैनेजर से ये क्वेश्चन पूछा था उन सब का आंसर थोड़ा बहुत तो अलग ही होता था, बट फिर भी उन सब का मतलब इन दो टाइप्स में से एक में ही आता था। या तो वो ऑटोक्रेटिक मैनेजर होते थे या तो वो डेमोक्रेटिक होते थे। पर इस मैनेजर के साथ बात कुछ और थी। सो सरप्राइज होते हुए वो उस मैनेजर से पूछते हैं 1 मिनट मैनेजर मतलब, मैं समझा नहीं। तो मैनेजर हंसते हुए उसे बोलते हैं, मैं अपने आप को ये बोलता हूँ क्योंकि मुझे बहुत कम टाइम लगता है लोगों से बहुत ज्यादा रिजल्ट्स निकालने में। ये सुन के वो आदमी को जरा भी यकीन नहीं हुआ, जो चीज उस मैनेजर को फौरन दिख भी गई। इसीलिए फिर वो उस आदमी को बोलते हैं, देखो अगर तुम्हें सच में जानना है कि मैं कैसा मैनेजर हूं तो तुम मेरे टीम के मेंबर से बात करो, वो तुम्हें एकदम अच्छे से बता देंगे। इस लिस्ट में कुछ लोगों के नाम हैं जिनसे तुम जाके अभी बात कर सकते हो। सो वो आदमी उस लिस्ट को लेता है जिसमें 6 लोगों के नाम होते हैं, जिसमें से वो डिसाइड करते हैं कि वो 3 लोगों से तो एटलीस्ट बात करेंगे ही। और ये सोच के वो उस मैनेजर के ऑफिस से निकल जाते हैं। सबसे पहले वो जाते हैं मिस्टर ट्रेनल नाम के आदमी के ऑफिस में, जिनसे बात करके उन्हें पता चलता है कि हाँ, सच में 1 मिनट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट एक सच है, और अगर उन्हें भी एक ऐसा इफेक्टिव मैनेजर बनना है तो उन्हें 3 1 मिनट सीक्रेट्स को फॉलो करना होगा। अब 3 में से पहले सीक्रेट के बारे में ट्रेनल खुद ही उन्हें समझाते हैं, जिस सीक्रेट को वो लोग बोलते हैं 1 मिनट गोल सेटिंग। और इस सीक्रेट को अप्लाई करने के लिए उन्हें ये फॉलोइंग चीजें करनी होगी। सबसे पहले कंपनी और एम्प्लॉयज के हर गोल को क्लियर करना होगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कंपनी के गोल्स कुछ और होते हैं और एम्प्लॉयज के कुछ और, जिसकी वजह से फिर कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाता। इसीलिए सबको पहले कॉमन गोल्स पे एग्री होना चाहिए। दूसरी चीज,
सबको पता होना चाहिए कि आइडियली उन्हें काम कैसे करना चाहिए, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए और कैसा उनका काम दिखना चाहिए। तीसरी चीज, अपने एक एक गोल को सबको एक पेपर पे लिखना चाहिए, वो भी 250 वर्ड्स के अंदर। चौथी चीज, अब इन गोल्स को बार बार पढ़ते रहना चाहिए और ये करने के लिए हमें 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा क्योंकि वो 250 वर्ड से कम है। पांचवी चीज, कुछ टाइम के गैप में हमें देखना चाहिए 1 मिनट टाइम निकाल के कि हम अपने गोल्स पर बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं और क्या हमारा बिहेवियर आइडियल बिहेवियर से मैच कर रहा है कि नहीं। बस ये है 1 मिनट गोल सेटिंग के पॉइंट्स जिसे आपको फॉलो करने चाहिए। वो आदमी को ये बातें काफी सिंपल और इफेक्टिव लगती है, सो वो ट्रेनल को एक्साइटेड होकर पूछते हैं कि ये तो बस पहला सीक्रेट था है ना, बाकी दोनों क्या है। तब ट्रेनल स्माइल करते हुए उन्हें घड़ी की तरफ दिखाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें अब सेकंड सीक्रेट जानने के लिए मिस्टर लेवी के पास जाना चाहिए। वैसे भी तुम्हें एटलीस्ट 3 लोगों से तो मिलना ही है, राइट? सो क्यों ना तुम उनसे जाके पूछो। इस पे वो आदमी स्माइल करता है और फिर पूरी एनर्जी के साथ लेवी के ऑफिस जाने लगता है। अब लेवी से मिलने के बाद अगेन उन्हें ये बात कंफर्म होती है कि हाँ, 1 मिनट मैनेजमेंट की बात एकदम सच है और वो खुद इससे बहुत खुश है। सो वो आदमी फिर लेवी को बताता है कि उन्हें 1 मिनट गोल सेटिंग का तो पता है, पर दूसरा सीक्रेट क्या है उन्हें नहीं पता। सो तब लेवी उन्हें समझाना स्टार्ट करते हैं सेकंड सीक्रेट के बारे में, जिसे बोलते हैं 1 मिनट प्रेजिंग। और इसे फॉलो करके 1 मिनट मैनेजर बनने के लिए लेवी उन्हें ये सारी चीजें करने बोलते हैं। पहला, अपने मेंबर्स को पहले से बोल के रखो कि आप उन्हें सच्चा फीडबैक दोगे उनके काम के लिए। दूसरा, लोगों को उनके अच्छे काम के लिए फौरन उनकी तारीफ करो, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम ये होती है कि लोग दूसरों की बुराई के लिए तो उन्हें फौरन क्रिटिसाइज करते हैं, बट अच्छे कामों के लिए फौरन तारीफ नहीं करते, जिससे लोगों को काम करने इतना मजा नहीं आ पाता और वो अच्छे से काम भी नहीं करते। सो इसीलिए ऑलवेज प्रेज इमीडिएटली। तीसरा, स्पेसिफिकली उन्हें बताओ कि उन्होंने क्या काम अच्छा किया। चौथा, उन्हें बताओ कि आपको कितना अच्छा फील हुआ उनके सही काम को देखकर और वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट थी। पांचवा, थोड़े सेकंड्स के लिए चुप रहो ताकि वो भी आपकी फीलिंग्स को फील कर सके। छठा, उन्हें वो सही काम करने के लिए और एनकरेज करो। अब ये सारी बातें सुनने के बाद अगेन उस आदमी ने पूरी एक्साइटमेंट के साथ पूछा, ये तो था सेकंड सीक्रेट, और तीसरा सीक्रेट क्या है? तब लेवी ने स्माइल करते हुए कहा, ये चीज तो आपको मिसेस ब्राउन बताएंगी। आई नो आपको भी उनसे मिलना बाकी है। सो ये आंसर मिलने के बाद उन्होंने लेवी को थैंक्स बोला और फिर और ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ मिसेस ब्राउन के ऑफिस में चले गए। मिसेस ब्राउन एक 50 साल की वेल ड्रेस्ड औरत थी जिन्होंने 1 मिनट मैनेजर बनने के थर्ड सीक्रेट के पॉइंट्स उस आदमी को बताना चालू किए, जिसे बोलते हैं 1 मिनट रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड मतलब आप बोल सकते हो लोगों को उनकी गलती बताना, गुस्सा करना, डिसअप्रूव करना कोई चीज एक्सेट्रा। और इस लास्ट सीक्रेट को 2 हिस्सों में फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट हाफ में पहली चीज ये करोगे, लोगों को इमीडिएटली रेप्रीमेंड करो उनकी गलती के लिए, ना कि गलतियों को जमा करते जाओ और एक दिन सारी गलती गिना दो एक साथ। दूसरा, उन्हें स्पेसिफिकली बताओ कि उन्होंने क्या गलती की है। तीसरा, उन्हें बताओ कि आपको कैसा फील हुआ उनकी इस गलती की वजह से। चौथा, थोड़े सेकंड्स शांत रहो ताकि उन्हें आपकी फीलिंग्स फील हो और रियलाइज हो। ये थी फर्स्ट हाफ की चीजें। अब सेकंड हाफ में पहली चीज ये करो कि उनसे हाथ मिलाओ या फिर उन्हें इन अ वे ये बताओ कि आप उनके साइड पे ही हो। दूसरी चीज, उन्हें याद दिलाओ कि आप उनकी कितनी वैल्यू करते हो। तीसरी चीज, उन्हें रीअफर्म करो कि आप उनको लेके अच्छा ही सोचते हो और बस जो चीज आपको पसंद नहीं आई वो थी उनकी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस, बस। चौथा, रियलाइज करो कि जब रेप्रीमेंड खत्म हो गया है तो बस फिर वो खत्म हो गया है। यही थी सारी चीजें जो आपको एक इफेक्टिव 1 मिनट मैनेजर बनने के लिए करनी चाहिए। अब ये सारी बातें सीखने के बाद वो आदमी को बहुत अमेजिंग फील हुआ। उन्हें ये सिंपल येट इतनी इफेक्टिव बातें बहुत यूजफुल लगी जो उन्होंने अच्छे से अपने बुक में लिख के रख ली और उसे फौरन फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। बस फिर होना क्या था, फाइनली कुछ साल में वो खुद एक बहुत इफेक्टिव मैनेजर बन गए इन प्रिंसिपल्स का यूज करके। मैनेजर जो कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट्स निकालता था और जिसे सब पसंद करते थे। सो सिमिलरली अगर आपको भी इफेक्टिव लीडर या मैनेजर बनना है तो आप भी 1 मिनट मैनेजमेंट जरूर ट्राई करो। अब कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। पहली बात, मैं इसी मंथ होपफुली एक फेसबुक लाइव वीडियो बनाने वाला हूं जहां आप मुझसे अपने कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मतलब बेसिकली Q&A टाइप वीडियो होगा, जो एग्जैक्टली कब होगा ये मैं आपको अपने फेसबुक पेज पर डिटेल में बता दूंगा। इसलिए अगर आपने मेरा फेसबुक पेज नहीं लाइक किया तो आप जरूर लाइक कर दो। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मैंने लिंक दे दी है। मैं वहां और भी स्पेशल छोटे वीडियोस डालता रहता हूं जो मैं यूट्यूब पे नहीं डालता। और सेकंड बात, मैं एक न्यू चैनल स्टार्ट करने वाला हूं जो किस चीज से रिलेटेड होगा, क्या होगा, कैसा होगा, ये बातें भी मैं अपने फेसबुक लाइव एंड पेज पे बता दूंगा। सो आप उसके लिए भी रेडी रहो। वो चैनल भी आपकी नॉलेज के लिए काफी यूजफुल होगा, ट्रस्ट मी। सो आप उसे भी जरूर चेकआउट करना। अब वापस वीडियो की बात करूँ तो
ये बातें मैंने आपको 1 मिनट मैनेजर बाय PhD केनेथ ब्लैंचर्ड एंड PhD स्पेंसर जॉनसन इस बुक से बताई है। अगर आपको लीडरशिप क्वालिटी और मैनेजमेंट में जरा भी इंटरेस्ट है तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इसमें बहुत सी औसम बातें हैं जो आपको एक अच्छा लीडर बनने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वो खरीद सकते हो। अभी के लिए अगर आप मेरे ऐसे ही न्यू यूजफुल वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जरूर क्लिक करो और वहां सेंड ऑल नोटिफिकेशन भी चूज करो। इससे जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एट लास्ट लाइक करिए अगर आपको ये बातें काम की लगी। कमेंट करके बताएं आपको कौन से पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छे लगे। सब्सक्राइब करें, मैं और इसी काम की बातें आपके साथ शेयर करता रहूंगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।